इंटरव्यू की बात जब हम करते हैं ना, तो बेसिकली आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरव्यू में दो तरह के बच्चे जाते हैं। एक होते हैं जो जिनके दिमाग में कोई परसेप्शन नहीं है, वो फर्स्ट टाइम मतलब बिल्कुल फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हाँ, पहली बार वो फेस कर रहे हैं, थोड़ा स्वाभाविक सा जो एक नेचुरल डर होता है वो डर उनके अंदर है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार इंटरव्यू दे चुके हैं, जो बार बार इंटरव्यू दे चुके हैं और बार बार इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट यही आया कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तभी उन्हें बार बार इंटरव्यू देना पड़ रहा है। तो उनके अंदर क्या एक डर बैठ गया है। तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा दोनों ही टाइप के बच्चों के लिए कि इंटरव्यू कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट ओनली द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। और आपकी जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी में तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर फिजिकल अपीयरेंस, कि आप कैसे दिखते हैं। नंबर सेकंड इज योर नॉलेज, मतलब इंटेलेक्चुअलिटी, आईक्यू जिसको कहते हैं, आपका फिजिकल हो गया, आईक्यू हो गया। एंड थर्ड वन इज आपका मेंटल स्टेटस, यानी आपकी मानसिक स्थिति, आप कितने घबरा रहे हैं, आप कितने कांप रहे हैं, या इंटरनली मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भैया। जो गोरा है वो गोरा दिखेगा, जो काला है वो काला दिखेगा, जो सांवला है वो सांवला दिखेगा। थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर लगा करके हम इसको ग्रो कर सकते हैं डिपेंडिंग। आईक्यू की कोई कमी नहीं है। आप ट्रस्ट करो कि अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम कमीशन का निकाल के आ रहे हो तो यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड इट इज नॉट जस्ट अ वाइवा। जैसे अभी आप ग्रेजुएशन में बीएससी या एमएससी किया हो, तो हम लोग थे जब फिजिक्स का वाइवा होता था, केमिस्ट्री का वाइवा होता था, तो वहां 30 क्वेश्चन होते थे क्वेश्चन, और उनमें से दागे जाते थे, फायर किए जाते थे क्वेश्चन, और कितना मार्क्स मिलेगा ये इसी चीज से डिसाइड होता था कि आउट ऑफ 30 हमने कितने क्वेश्चंस, कितने ज्यादा प्रश्नों के जवाब दिए। यहां बिल्कुल उलट है। हो सकता है कि आप 10 क्वेश्चन किए जाएं और 10 में से 9 क्वेश्चन के जवाब आप गलत बताओ और एक क्वेश्चन का जवाब आप सही बताओ, उसी एक क्वेश्चन से आपका वैल्यूएशन कर लिया जाएगा। और हो सकता है 9 क्वेश्चन बताने वाले, गलत बताने वाले को इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स मिल जाए इन कंपैरिजन टू दैट जिसने पूरे 10 के 10 सही बताए हैं। तो बात यहां क्वेश्चन और आंसर सेशन नहीं चल रहा है। ये तो क्या, इंटरव्यू का मतलब समझिए। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? इंटर एंड व्यू। इंटर मतलब घुस के और व्यू मतलब देखना। जो एग्जामिनर है वो आपके उत्तर के जरिए, आपके जवाब के जरिए, आपके दिमाग में घुस के उसका परीक्षण करना चाहता है, उसका टेस्ट करना चाहता है। तो इट इज जस्ट लाइक इंटरव्यू, जस्ट लाइक सीटी स्कैन, और जो वो ब्रेन का एमआरआई कराया जाता है, दैट इज सिंपल। कि आप कोई बहाना चाहिए, फिर क्या टेस्ट किया जाएगा? आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कहीं अपना पेशेंस लूज तो नहीं कर पाते हैं, कर जाते हैं। या एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट इसमें यह किया जाता है, इंटरव्यू आपके एक व्यक्तित्व के एक पहलू का परीक्षण और है। कहीं आप हिपोक्रेट तो नहीं है। कहने का मतलब कि सामने से कुछ और दिख रहे हो, अंदर कुछ और चल रहा हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो बी इनोसेंट, आप ईमानदार रहिए। बी कॉन्फिडेंट, आप पूरे विश्वास के साथ जाइए। और कोई भी परीक्षा आपके जीवन की सफलता और विफलता को तय नहीं करता है। किसी भी परीक्षा के परिणाम के बाद, परिणाम चाहे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, बहुत सारे रास्ते हमारे सामने ओपन होते हैं। और जीवन में हमें कुछ अच्छा करना है तो अच्छा किसी एक माध्यम से ही नहीं हो सकता है। अच्छा करने के बहुत सारे माध्यम होते हैं। इस तरह से अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भर के जाइए, सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।